हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम वैभव सिंघानिया है एंड यू ऑल आर वाचिंग अशराज एकेडमी। आप लोगों को पता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो हम लोग कंसेप्चुअल सीरीज है वो एंड कर चुके हैं। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स। ठीक है, जितने भी मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के चैप्टर में कंसेप्चुअल सीरीज में लेक्चर कवर किए हैं, ठीक है, मोस्टली 17 या 18 लेक्चर्स होंगे। इन लेक्चर्स में आप लोग ध्यान दीजिए, जो मैं अब आप लोगों को प्रॉब्लम्स कराऊंगा, ठीक है, ये पूरे के पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो चैप्टर है उसको मैं 2-3 टॉपिक्स का मिला के, ठीक है, उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स कराऊंगा। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो सेकंड और थर्ड लेक्चर है कूलम्स लॉ और इलेक्ट्रिक फील्ड का, उससे रिलेटेड मैं यहाँ पे आप लोगों को प्रॉब्लम्स कराऊंगा ताकि कूलम्स लॉ और इलेक्ट्रिक फील्ड की आप लोग कंप्लीट जानकारी हो जाए। ठीक है, इसके बाद जो मेरा फोर्थ और फिफ्थ लेक्चर है, जो कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्क चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग ऑफ चार्ज, इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चंस कराऊंगा आप लोगों को। ठीक है, ताकि इसकी आपको कंप्लीट नॉलेज हो जाए। तो अब प्रॉब्लम सीरीज जो चलेंगी वो टॉपिक वाइज चलेंगी। ठीक है, पहले पूरी टॉपिक वाइज कंसेप्चुअल सीरीज हो गई, अब टॉपिक वाइज प्रॉब्लम सीरीज चलेंगी, राइट। तो अब जो टॉपिक्स होंगे सारे के सारे टॉपिक्स के हम लोग प्रॉब्लम्स करेंगे। तो आप लोगों ने कंसेप्ट सीख लिया, अब आप लोग उनका प्रॉब्लम्स का जो है किस तरह से हम लोग अप्लाई करेंगे उन कंसेप्ट्स को प्रॉब्लम्स में, वो सीख जाएंगे। ठीक है, फिर इसके बाद जो आप लोगों की बच जाएगी वो सेल्फ प्रैक्टिस बच जाएगी। ठीक है, क्वेश्चंस लीजिए, स्टैंडर्ड बुक से लीजिए, कोई भी बुक आप ले सकते हैं। ठीक है, मैंने आप लोगों को बहुत बार बताया हुआ, हर लेक्चर्स में बताता हूँ कि डीसी पांडे की ऑब्जेक्टिव बुक ले सकते हैं, टाटा मैकग्रा हिल की पब्लिकेशन की आप ऑब्जेक्टिव बुक्स ले सकते हैं। बस वहां से फिर आप लोग क्वेश्चन करते जाइए और फिर आप लोग विश्वास रखिए कि जो आप लोगों का आईआईटी जेईई का एग्जाम है, चाहे वो जेईई मेन हो, जेईई एडवांस्ड हो, इससे ज्यादा आप लोगों को चीजें करने की जरूरत नहीं। ठीक है, अशराज एकेडमी कंसेप्चुअल सीरीज देखिए, प्रॉब्लम सीरीज देखिए और प्रैक्टिस करते जाइए। लर्निंग हो गई, प्रॉब्लम के एप्लीकेशन समझ में आ गया, प्रैक्टिस हो गई। ठीक है, इसके साथ साथ बस टेस्टिंग वाला जो आप लोगों को इंपॉर्टेंट पार्ट है वो करना जरूरी है। ठीक है, तो कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, अच्छे एकेडमीज की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना जरूरी है अपने आप की रैंक पता करने के लिए, अपनी पोजीशन पता करने के लिए कि ऑल इंडिया लेवल पे आपकी पोजीशन कैसी है। ठीक है, ये जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज होती हैं, मैं फिर से बोलूंगा, ठीक है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म में आप लोगों को 100-100, 50-50 रुपए में लोग टेस्ट सीरीज बांटते फिरते हैं, राइट। ये सब में अपना टाइम वेस्ट ना करें, एक स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट से, ठीक है, कोटा में बहुत सारे स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट है, वहां पे जाके आप एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें। ठीक है, उससे आपको अपनी पोजीशन पता चलेगी कि आपकी पोजीशन कहाँ पे है, आप किस लेवल पे हैं, कितने पानी में है, ये सब आपको वहीं से पता चलेगा, राइट। तो इसीलिए मैं बोलता हूं कि जो आप लोगों की चॉइस है वो आप मैटर करनी चाहिए। ठीक है, कहीं से भी कुछ भी सिर्फ वो सस्ता है इसलिए ज्वाइन नहीं करना है हम लोगों को, राइट। तो बस आज आपका टॉपिक हम लोग अब चालू करते हैं। बहुत बातें हुई, अब कुछ पढ़ लेते हैं, राइट। कूलम्स लॉ और इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड आज हम लोग 4 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, 4 क्वेश्चन। और ये जो क्वेश्चन होंगे ये आपके कंसेप्ट जो है कूलम्स लॉ और इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड क्लियर कर देंगे, राइट। ठीक है, आज के जो सारे प्रॉब्लम्स मैं ले रहा हूं वो लेवल ए के प्रॉब्लम्स है। लेवल ए के प्रॉब्लम्स मैं आप लोगों को बता रखा हूं, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द जेईई मेन कैंडिडेट्स। लेवल बी के जो मेरी और भी प्रॉब्लम सीरीज आई हैं उसमें आप लोग देख सकते हैं लेवल बी के प्रॉब्लम। ठीक है, ये सारे बेसिक प्रॉब्लम है, आप लोगों की कंसेप्ट जो है वो क्लियर करने के लिए है। कंसेप्चुअल सीरीज जो भी देखें उन कंसेप्ट को अप्लाई करके सीखने के लिए है ये सारी जो सीरीज हम लोग अभी वाली जो बात करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक। अ पॉइंट चार्ज 100 माइक्रोकूलम इज लोकेटेड इन XY प्लेन। XY प्लेन पे 100 माइक्रोकूलम का एक पॉइंट चार्ज लोकेटेड है जिसका पोजीशन वेक्टर आप लोगों को गिवन है 2i कैप प्लस 3j कैप। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट ऑफ पोजीशन वेक्टर 8i कैप माइनस 5j कैप। सिंपल सा सवाल है, बोल रहा है कि 100 माइक्रोकूलम का चार्ज दे रखा है, उसकी पोजीशन आप लोग को दे रखी है और एक दूसरे पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रखी है। ठीक है, मैंने आप लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड वाले चैप्टर में बताया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट द फोर्स ऑन +1 कूलम ऑफ चार्ज। कूलम्स लॉ से मेरे को फोर्स पता है k q1 q2 बाय r स्क्वायर। ठीक है, r की वैल्यू होती है डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्ज पार्टिकल। एक चार्ज पार्टिकल +1 कूलम जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, दूसरा चार्ज पार्टिकल ये जो 2i कैप प्लस 3j कैप दे रखा है 100 माइक्रो कूलम का।
ठीक है, तो इनके बीच की डिस्टेंस आर होगी। और आर कैप जो होगा इट इज ऑलवेज अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ द टू चार्जेस। ठीक है, तो ये जो दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन होगी उसके अलोंग होता है, या तो रिपल्सिव होगा या अट्रैक्टिव होगा, मतलब अवे फ्रॉम ईच अदर होगा या टुवर्ड्स ईच अदर होगा। सॉल्व करते हैं। मैं आप लोगों के लिए कोऑर्डिनेट एक्सिस बना देता हूं। ये कोऑर्डिनेट एक्सिस बन गई, इजी है। ठीक है, एक चार्ज पार्टिकल है, वो रखा हुआ है 2i कैप और 3j कैप में 100 माइक्रो कूलम का। तो 2i कैप कॉमा 3j कैप में यहां से बना देता हूं। देखिए ये 2i कैप और ये 3j कैप, सपोज कोई यहां पॉइंट, ये कोई ए पॉइंट है। ठीक है, इसका पोजीशन वेक्टर 2i कैप 3j कैप बना देता हूं। ये इसका पोजीशन वेक्टर बन गया। ठीक है, 2i कैप प्लस 3j कैप बन गया, आसान था। ठीक है, और यहां पे बोल रखा है 100 माइक्रो कूलम का चार्ज रखा हुआ है। एक दूसरा पॉइंट बोल रखा है यहाँ पे 8i कैप माइनस 5j कैप पे आप लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। तो कोई 8i कैप माइनस 5j का पॉइंट यहां होगा, इसको मैं बी पॉइंट बोल देता हूं और इसका पोजीशन वेक्टर भी बना देता हूं 8i कैप माइनस 5j कैप। ठीक है, अगर वेक्टर्स में कुछ भी डाउट है तो मेरा वेक्टर्स वाला लेक्चर आप लोग देख सकते हैं। हर चीज वहां पे मैंने आप लोगों को अच्छे से बताई है कि पोजीशन वेक्टर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, सब बातें बताई। ठीक है, अब आप देखिए इस चार्ज के कारण यहां पे +1 कूलम पे जो फोर्स लगेगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट द फोर्स ऑन 1 कूलम चार्ज पार्टिकल, और मैं 1 कूलम चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लिख देता हूं kq/1/r², और इसकी डायरेक्शन में आर कैप लिख देता हूं। ये सब मेरे को पता है। आर कैप डायरेक्शन कौन सी होगी, इस लाइन को इस लाइन से ज्वाइन करने वाली। ठीक है, ये लाइन होगी आर कैप। ठीक है, कौन सी लाइन को, ए पॉइंट को, बस यही डायरेक्शन होगी मेरी आर कैप। और जो आर की वैल्यू होगी वो ये डिस्टेंस होगा, इनके बीच का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस आर होगा। तो ये वैल्यू तो आर की वैल्यू तो मैं निकाल सकता हूं। अरे आर की वैल्यू तो मैं निकाल सकता हूं, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाल लेता हूं मैं। तो इस आर वेक्टर की अगर मैं बात करूं, ठीक है, आर के मैग्नीट्यूड की बात करूं, तो इसका मैग्नीट्यूड होगा जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बनेगा आर बी वेक्टर माइनस आर ए वेक्टर। अरे यही वेक्टर जो मैंने एरो दिखा रखा है, जो बी पे इसका एरो हेड है और ए पे टेल है, यही वेक्टर आर बी वेक्टर माइनस आर ए वेक्टर बनेगा। दिस इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ए पॉइंट से कोई बी पॉइंट पे चला जाता है तो डिस्प्लेस हो जाता है ना, तो आर बी वेक्टर माइनस आर ए वेक्टर बोलता हूँ फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। तो इसी का जो मैग्नीट्यूड होगा वही होगा इनके बीच की डिस्टेंस। तो आर की वैल्यू मेरे पास आ गई kq/rb वेक्टर माइनस आर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये आ गया मेरे पास। बस आर कैप लिख देता हूं। अब ये वेक्टर आ गया है मेरे पास आर बी वेक्टर माइनस आर ए वेक्टर, मुझे इसी डायरेक्शन में चाहिए ना यूनिट वेक्टर, और ये वेक्टर तो आ गया मेरे पास आर बी वेक्टर माइनस आर ए वेक्टर, और इसके मैग्नीट्यूड से इसको डिवाइड कर दूंगा तो यूनिट वेक्टर भी आ जाएगा। तो देखिए आर कैप में कैसे लिख दूंगा, यहाँ पे लिख देता हूं मैं आप लोगों के लिए, आर कैप इज नथिंग बट आर बी वेक्टर माइनस ऑफ आर ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड इसका आर बी वेक्टर माइनस आर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये आर कैप हो जाएगा। अरे यही आर कैप होगा, वहां पे डाल देता हूं। तो इसको मैं लिख देता हूं आर बी वेक्टर माइनस आर ए वेक्टर, और डिवाइडेड बाय जब मैं इसका मैग्नीट्यूड लिखूंगा तो यहाँ पे ये क्यूब हो जाएगा। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, बस ये एक जनरल फॉर्मूला आ गया, इसको निकाल लो आप। जनरल फॉर्मूला आ गया, इसको निकाल लो, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं आप। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आ जाएगी इट इज के मल्टीप्लाइड बाय 100 माइक्रो कूलम है क्या, तो मैं 100 माइक्रो कूलम लिख देता हूं। ठीक है, आरबी वेक्टर माइनस आर ए वेक्टर निकाल लूं क्या, ये बी पॉइंट कौन सा है, आरबी वेक्टर क्या, 8i कैप माइनस 5j क्या, माइनस में, ठीक है, आर ए वेक्टर क्या है 2i कैप प्लस 3j कैप, 2i कैप प्लस 3j कैप, ये आ गया मेरे पास आरबी वेक्टर माइनस आर ए वेक्टर डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड। इसका मैग्नीट्यूड सबसे पहले मैं आरबी वेक्टर माइनस आर ए वेक्टर निकाल के उसका मैग्नीट्यूड निकाल लेता हूं। देखिए आरबी वेक्टर माइनस आर ए वेक्टर जो आ जाएगा आपके पास 8i कैप माइनस 2i कैप मतलब 6i कैप माइनस 5j कैप माइनस 3j कैप मतलब 8j कैप। तो इसका जो मैग्नीट्यूड आ जाएगा
क्या होगा, दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं, रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये सब तो आप लोगों को पता है, रूट में 100 आ जाएगा, ये मतलब 10 यूनिट्स आ जाएगा। ये सब चीज मैं ऐसा यूनिट में लेके चलूंगा तो इसको 10 मीटर मान लेता हूँ। ठीक है, तो बस यहाँ पे आर क्यूब चाहिए था, क्या आर क्यूब था, क्या डिस्टेंस बिटवीन देम का, तो यहाँ पे मैं 10 का क्यूब लिख देता हूँ। 10 का क्यूब, हो गया खत्म सवाल। अरे सवाल खत्म हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड अब आप निकाल लीजिए। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा, के को सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, 9 इंटू 10⁻⁹ मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻4 हो जाएगा कि ये 100 है और 10⁻⁻6, और यहाँ पे आ जाएगा 6i कैप माइनस 8j कैप डिवाइडेड बाय 1000। ठीक है क्या, ये 10⁻, ये सब काट के, ठीक है, ये दोनों मिलके 10⁻5 बनता, तो ये कट के यहाँ से 10⁻2 बन जाएगा, तो इसको मल्टीप्लाइड बाय 10⁻2 कर देता। ठीक है, सिंपल मैथमेटिक्स है, ये तो सॉल्व आप लोग कर लेंगे। इट इज 900 बाय 6i कैप माइनस 8j कैप। ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। एंड रिमेंबर दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन SI यूनिट, तो यूनिट लिखना ना भूलें, इट्स न्यूटन पर कूलम, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट चार्ज पार्टिकल। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई उस पॉइंट। ठीक है, डायरेक्शन इसके साथ है क्या, क्योंकि यहाँ पे ये वेक्टोरियली लिखा हुआ है, डायरेक्शन इसके साथ है, मैग्नीट्यूड आप इसका निकाल सकते हैं। ठीक है क्या, आसान थी, बहुत आसान थी, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई आप लोगों के पास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो गया है, सॉल्यूशन का आंसर अगर आप लोगों को लिखना है तो ये आंसर है इसका। ठीक है, लिख लीजिए पॉज करके, आगे बढ़ते हैं। अ पॉइंट चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड 10 माइक्रोकूलम, एक पॉइंट चार्ज है 10 माइक्रोकूलम का, इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन, ओरिजिन पे रखा हुआ है। इफ अनदर चार्ज Q एट 1,0,0 1,0,0 मतलब एक्स एक्सिस पे कोई Q चार्ज रखा हुआ है, सच दैट द x component of electric field is 0 at 2,1,1, तो वो Q 1,0,0 पे इस मैग्नीट्यूड का है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कंपोनेंट है 2,1,1 पे, और वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड का कौन सा कंपोनेंट, x कंपोनेंट, वो 0 है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज Q, कमेंट ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ YZ डायरेक्शन। वीडियो पॉज कीजिए, सॉल्व कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। पॉज कीजिए, सॉल्व कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नहीं बना तो मैं तो हूं। ठीक है, राइट। तो देखते हैं, एक 10 माइक्रोकूलम का चार्ज को हम लोग ओरिजिन पे बिठा देते हैं। तो मैं आप लोगों के लिए कोऑर्डिनेट एक्सिस बना देता हूं। राइट, ये मैंने कोऑर्डिनेट एक्सिस बना दी है, इसके ओरिजिन पे 10 माइक्रोकूलम का चार्ज बिठा दिया ओरिजिन पे। अब बोल रहा है कि एक और Q चार्ज रखा हुआ है 1,0,0 पे, वो भी रख देते हैं। ये 1,0,0 पे एक Q चार्ज रखा हुआ है 1,0,0 पे। ठीक है, अब बोल रहा है कि इस Q चार्ज का मैग्नीट्यूड ऐसा है कि 2,1,1 पे x कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो रहा है, और हमें Q चार्ज का मैग्नीट्यूड निकालना है, और कमेंट भी करना है y और z डायरेक्शन की इलेक्ट्रिक फील्ड इस 2,1,1 पॉइंट पे। ठीक है, तो सपोज करते हैं ये कोई आपकी y एक्सिस थी, ये y एक्सिस बना दी मैंने, ये x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस, x क्रॉस y z, सही डायरेक्शन बनी है। ठीक है, अब आप देखिए कोई स्पेस में पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम मैं A दे देता हूं, इस पॉइंट का नाम मैं B दे देता हूं, इस पॉइंट का नाम C दे देता हूं। ये 2,1,1 पॉइंट है। ठीक है, अब बोल रहा है कि इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का x कंपोनेंट है ना, इस पॉइंट पे वो 0 है। तो ये Q चार्ज जो है वो कुछ ऐसा मैग्नीट्यूड का है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का x कंपोनेंट वो 0 कर रहा है। तो निकाल देते हैं। देखिए इस पॉइंट चार्ज के कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी क्या, एंड इट इज डिपेंडेंट अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन देम, और इनके बीच के डिस्टेंस तो पूरी दुनिया को पता है। ओरिजिन से हम लोग इस कोऑर्डिनेट की अगर डिस्टेंस निकालें तो रूट में 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 बोल सकते हैं, 1 का स्क्वायर। ठीक है, मतलब रूट 6 मीटर आ जाएगी क्या। ठीक, आसान था। इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होगी वो इस डायरेक्शन में होगी, और इसका जो मैग्नीट्यूड डिपेंड करेगा वो इनके बीच का डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। और इनके बीच का डिस्टेंस हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सिस के फॉर्मूले से लगा लेते हैं क्या, 2 - 1 का स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर, प्लस 1 - 0 का स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर, प्लस 1 - 0 का स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर, मतलब रूट 3 मीटर। ठीक है, अब बस
इन दोनों की डायरेक्शन मुझे चाहिए, ठीक है, और वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट मुझे जीरो करना है। तो इनको मैं इनके डायरेक्शन के साथ लिख देता हूं। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट लिखता हूं मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट ऑन सी, ठीक है। सी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए कैलकुलेट कर रहा हूं, इट इज के मल्टीप्लाइड बाय क्यू, ये चार्ज, डिवाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम जो कि √6 आया था उसका स्क्वायर, तो 6 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय आर कैप, ठीक है। आर कैप में क्या बोला, यूनिट वेक्टर अलोंग दिस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन के अलोंग यूनिट वेक्टर, जो मैं आसानी से निकाल सकता हूं, ठीक है। तो इसको आर ए कैप पढ़ लेता हूं मैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बी पॉइंट मैं बोलूंगा के, और यहां पे चार्ज कैपिटल क्यू है, इनके बीच का डिस्टेंस √3 था तो उसका स्क्वायर 3 हो जाएगा, और यहां पे ये आरबी कैप बोल देता हूं मैं, इस डायरेक्शन आरबी कैप, ठीक है। तो बस मुझे ये डायरेक्शन निकालनी है, ये डायरेक्शन तो आसानी से निकल जाएगी। अरे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, बी पॉइंट से उठ के सी पॉइंट पे चला गया, तो ये वाली जो वेक्टर निकल के आएगा, कौन सा वेक्टर, ये बीसी वेक्टर, ठीक है। बीसी वेक्टर क्या निकल के आएगा, फाइनल पोजीशन वेक्टर, मतलब आरसी वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर आरबी वेक्टर। आरसी वेक्टर में लिख सकता हूं इट्स 2i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, माइनस में आरबी वेक्टर लिख सकता हूं i कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप, ठीक है। ये सब बातें आप लोगों को पता है। करस्पॉन्डिंग कोई भी पोजीशन वेक्टर में कैसे लिखता हूं, इट्स उसका x कॉम्पोनेंट i कैप, x कोऑर्डिनेट i कैप प्लस y कोऑर्डिनेट j कैप प्लस z कोऑर्डिनेट k कैप, ऐसे ही तो लिखता हूं मैं, ठीक है। कोई भी पोजीशन वेक्टर अगर मुझे लिखना है किसी भी पॉइंट का, तो सी पॉइंट का लिख लो, बी पॉइंट का लिख लो, उसका करस्पॉन्डिंग x कोऑर्डिनेट i कैप, y कोऑर्डिनेट j कैप और z कोऑर्डिनेट k कैप, ठीक है। बीसी वेक्टर मुझे निकालना है, बी से सी की ओर जाता हुआ, तो फाइनल पोजीशन वेक्टर आरसी वेक्टर माइनस आरबी वेक्टर होगा, और इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी, बीसी वेक्टर की वैल्यू, ठीक है। यहां से बीसी वेक्टर लिख देते हैं, बीसी वेक्टर जो आपके पास निकल के आया वो आ जाएगा आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ठीक है। तो इसका मैग्नीट्यूड बीसी कैप मैं अगर लिखूंगा तो वो बीसी वेक्टर से इसका मैग्नीट्यूड को डिवाइड कर दूं क्या, और इसी को मैंने आरबी कैप भी बोला है क्या, अरे इसी को मैंने आरबी कैप भी बोला, ठीक है। तो बीसी वेक्टर आपके पास है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप डिवाइड बाय इसका मैग्नीट्यूड कर दी, जो कि आप लोगों ने निकाल रखा है √3, तो ये आप लोगों के पास आरबी कैप आ गया। सिमिलरली आरसी कैप तो आप लोगों को पता ही है, क्योंकि आपने यहाँ पे जो एक पॉइंट है वो ओरिजिन के रेस्पेक्ट में निकाल रखा है, तो ये वाला जो वेक्टर होगा वो आपका पोजीशन वेक्टर ही होगा सी का, ठीक है। तो आरसी कैप की अगर मैं बात करूं तो पोजीशन वेक्टर ऑफ सी डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वैल्यू, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ सी क्या है, 2i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप डिवाइडेड बाय √6 कर दूं, ठीक है, क्योंकि इसकी लेंथ यही है। अरे अगर वैसे नहीं जानते तो ऐसे लगा लो, आरसी वेक्टर माइनस 0 हो जाएगा, ये आरसी वेक्टर माइनस 0, तो ये वेक्टर आ जाएगी उसकी, ठीक है। ए से लेकर सी वेक्टर, एसी वेक्टर आ जाएगी, उसके बाद उसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो तो उसका आरसी कैप आ जाएगा। अच्छा, इसको तो मैंने आर ए बोला है, तो मैं इसको आर ए कैप बोल देता हूं, ठीक है। इस चीज को मैंने आर ए बोला है, यहाँ पे आर ए कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग दिस डायरेक्शन, वही निकाला है मैंने। तो बस ये वैल्यू यहाँ पे आप लोग को सब्स्टिट्यूट करनी है, और सच दैट ये दोनों का एडिशन मिलके इस पॉइंट पे एक्स कॉम्पोनेंट 0 कर रहा है, ठीक है। तो अब आप देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज एट सी इज बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए के कारण प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी के कारण, बी के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड और सी के ए के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड मिला के सी पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। तो मैं तो सिर्फ एक्स कॉम्पोनेंट की बात करूंगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी का एक्स कॉम्पोनेंट इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ ए का एक्स कॉम्पोनेंट प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ बी का एक्स कॉम्पोनेंट, ठीक है। तो ए के कारण जो एक्स कॉम्पोनेंट आएगा वो मैं लिखूंगा इट इज के क्यू बाय 6, और ये आर ए कैप में सिर्फ एक्स कॉम्पोनेंट ले लूंगा, क्योंकि इसका एक्स कॉम्पोनेंट ही तो 0 करना है मुझे, बाकी क्या हो रहे हैं मेरे को फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे इसका एक्स कॉम्पोनेंट लूंगा जो कि 2/√6 है, तो मैं ये मल्टीप्लाई कर दिया 2/√6, ये आपका एक्स कॉम्पोनेंट आ गया, प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बी एट एक्स, ठीक है, एक्स कॉम्पोनेंट, तो ये मैं लिखूंगा इट इज KQ/3, और ये आरबी कैप का भी मैं सिर्फ एक्स कॉम्पोनेंट लूंगा, इट इज I/√3, मतलब 1/√3, आई कैप इज द डायरेक्शन, 1/√3,
ठीक है, और ये 0 है, क्वेश्चन में गिवन है, ये क्या है 0। क्यों मत समझ लीजिएगा भैया, इसको 0 कर देते हैं, ये 0 है, ये क्वेश्चन में गिवन। तो बस ये देखिए के कैंसिल आउट हो जाएगा क्या। अब आपके पास इस कैपिटल क्यू की वैल्यू आ जाएगी, इट इज माइनस क्यू बाय 3√3 इज इक्वल्स टू 2 बाय 6√6। ये √3 से ये √2 टाइम्स इसको उड़ा दीजिए, ठीक है, इसको आप √2 टाइम्स उड़ा दीजिए, ये 3 से इसको 2 टाइम्स उड़ा दीजिए, और यहां से ये √2 टाइम्स उड़ जाएगा, ठीक है। तो कुल मिला के इसकी वैल्यू आ जाएगी q/√2, आ जाएगी, आसानी से आ जाएगी। तो कैपिटल Q की जो वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस q/√2, और Q की वैल्यू तो 10 माइक्रोकूलम दे रखी थी, तो यहां से आप लिख लीजिए माइनस 10 माइक्रोकूलम/√2, और इसको आप लिख सकते हैं माइनस 5√2 माइक्रोकूलम, ठीक है। तो Q की वैल्यू आपके पास नेगेटिव में आ गई, और आनी भी चाहिए थी, क्योंकि इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होती, और इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होती, तो एक्स कंपोनेंट तो 0 हो ही नहीं पाता, क्योंकि इसका कंपोनेंट एक्स कंपोनेंट कुछ आता है, इसके कारण भी एक्स कंपोनेंट आता, तो 0 नहीं हो पाता। तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसी रही होगी, और इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसी रही होगी। अब देखिए, इसका एक्स कंपोनेंट इधर, इसका एक्स कंपोनेंट इधर, ये दोनों मिलके 0 हो गए होंगे। समझ में आ रही बात, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी इधर बिकॉज ऑफ ए, बिकॉज ऑफ बी इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसी, इसका एक्स कंपोनेंट जो जाएगा वो ऐसा जाएगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड का, ए के कारण, और इसके कारण इलेक्ट्रिक एक्स कंपोनेंट कुछ ऐसा जाएगा। ये दोनों मिलके एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे होंगे, तभी एक्स कंपोनेंट 0 हो रहा हो। तो Q की वैल्यू, कैपिटल Q की वैल्यू माइनस 5√2 माइक्रोकूलम आ गई। अब देखिए, Y और Z की इलेक्ट्रिक फील्ड पे कमेंट करने बोल रहा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का पूरा एक्सप्रेशन हम लोग लिख देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट C इज इक्वल्स टू KQ/6 आर ए कैप, इट इज KQ/6 आर ए कैप, ऊपर से डाल देता हूं, ये आर ए कैप, ठीक है। ये कितना था, 2/√6 था क्या, अरे कितना था 2/√6, 1/√6, और ये 1/√6 था, ठीक है। तो मैं यहां पे डाल देता हूं, इट्स 2/√6 आई कैप प्लस 1/√6 जे कैप प्लस 1/√6 के कैप। अब मुझे कैपिटल Q की वैल्यू पता चल गई है, तो मैं यहां पे लिखूंगा K कैपिटल Q बाय जो इसकी वैल्यू थी EB की, K कैपिटल Q/3 RB कैप, यहाँ पे मैं 3 लिख देता हूं, और RB की जो वैल्यू, RB कैप की वैल्यू 1/√3 है सारे केस में, तो ये आ जाएगा I कैप/√3 प्लस J कैप/√3 प्लस K कैप/√3, ये मैंने लिख दिया, ठीक है। अब आप देखिए, मुझे Y और Z डायरेक्शन की इलेक्ट्रिक फील्ड पे कमेंट करना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड Y डायरेक्शन की अगर मैं बात करूं तो इट इज K इंटू 10 माइक्रोकूलम, ठीक है, 10 माइक्रोकूलम। अभी मैं Q को माइक्रोकूलम में सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, ठीक है। मैं चलो ऐसा ही यूनिट में सब्स्टिट्यूट कर दो, बच्चे बोलेंगे सर ये क्यों कर रहे हो ऐसा, तो ये डाल दिया मैंने बाय 6, और Y डायरेक्शन की इलेक्ट्रिक फील्ड में लिखूंगा ये 1/√6 है, J कैप इज इन Y डायरेक्शन प्लस K इंटू 5√2 आया था क्या, और वो माइनस साइन के साथ आया था क्या, ठीक है। तो माइनस साइन यहाँ पे डाल देते हैं, क्योंकि ये माइनस 5√2 आया था क्या, तो इसकी जगह पे यहाँ पे माइनस साइन डाल देते हैं बाय 3, और ये आ जाएगा यहाँ पे, देखिए इसकी वैल्यू 1/√3 आ जाएगी क्या, ये आपके पास Y डायरेक्शन में 1/√3 आ जाएगी, ठीक है। Z डायरेक्शन की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए मैं आप लोगों को होमवर्क दूंगा, और ये भी माइक्रोकूलम में था क्या, तो इसको भी मैं 10⁻⁻⁶ से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। आसान है, अरे आसान है, बहुत आसान है, ठीक है। तो बस अब आप लोगों को यहाँ से देखिए, K मैंने बाहर ले लिया, 3√3 भी बाहर ले लिया, ठीक है। अब ये वैल्यू जो आ जाएगी 10⁻⁻5, ये दोनों मिला के, और 3√3 बाहर जब मैं लूंगा तो यहाँ 2√2 बच जाएगा, ठीक है, 2√2 बच जाएगा, और ये आएगा माइनस में 5√2 इंटू 10⁻⁻6 बाय 1, ये आ जाएगा। तो √2 ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी आप लोगों का जो बच जाएगा, ठीक है। √2 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए थे तो भी ये 10⁻⁻5 हो जाएगा।
सिंपल मैथमेटिक्स है, आप लोग जितनी जल्दी सॉल्व कर पाए वो बढ़िया है। यहाँ पे √2 आ जाएगा, ठीक है, बस खत्म हो गया सवाल। 2√2 एलसीएम ले लीजिए, 2√2 जब आप एलसीएम लेंगे तो 6√6 बाहर आ जाएगा पूरा, और यहाँ पे जो वैल्यू निकल के आ जाएगी देखिए, इसको फाइनली आप लिख सकते हैं, इट इज k/6√6, और 2√2 जब आपने एलसीएम लिया है तो यहाँ 10⁻⁵ -2 इंटू 10⁻⁻5 ठीक है। तो 6√6 पूरा का पूरा बाहर चला जाएगा और ये वैल्यू आप लोग के पास आ जाएगी। इसका मतलब ये बचेगा, इट इज -k इंटू 10⁻⁻5/6√6 न्यूटन पर कूलम, ठीक है। ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास E@1, ठीक है। तो E@Z आप लोग निकाल लीजिएगा, ठीक है। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, मैंने आप लोगों को बताया किस तरह से आप लोगों को निकालना है। ये ऊपर में एक्सप्रेशन मैंने लिख दिया है, बस आप लोगों को वैल्यूज निकालनी। आसान है, बहुत आसान है, राइट, ठीक है क्या। तो ये हमारा जो ये वाला पार्ट है ये भी खत्म होता है। E@Y मैंने आप लोगों को निकाल दिया, बस E@Z इस एक्सप्रेशन से आपको यहाँ से 1/√6 और इस एक्सप्रेशन से 1/√3 लेके ऐड करना है, ठीक है क्या। तो बस ये आप लोगों का सॉल्व हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर मूव करते हैं। 3 चार्ज पार्टिकल्स आर लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। 3 चार्ज पार्टिकल्स हैं, ठीक है, जो आपका सेंटर नहीं है, ये वर्टेक्स है, ठीक है, वर्टेक्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, जिसका साइड ए है। ईच हैविंग अ मैग्नीट्यूड ऑफ q, सबका मैग्नीट्यूड q है, ठीक है। 3 चार्ज पार्टिकल है जो कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टेक्स पे प्लेस्ड है, सबका मैग्नीट्यूड q है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड a है। फाइंड द फोर्स एक्सपीरियंस बाय वन पार्टिकल ड्यू टू अदर टू, ठीक है। नीचे वाले 2 के कारण ऊपर भी फोर्स निकाल लीजिए, या इसके कारण इस 2 के कारण फोर्स निकाल लीजिए, किसी भी निकाल सकते हैं, ठीक है। सिमेट्री के कारण हर चीज सेम होगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग, देखते हैं। देखिए, अगर मैं यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दूं, ये मैंने बना दिया इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। अब देखिए, इस पॉइंट पे चार्ज मैंने Q बोला, इस पॉइंट पे चार्ज मैंने Q बोला, इस पॉइंट पे चार्ज मैंने Q बोला। A इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का वर्टेक्स है, सॉरी, इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड है, ये A साइड है। अब बोल रहा है कि सपोज करता हूं मैं इस चार्ज पार्टिकल पे इन 2 चार्ज के कारण फोर्स देखता हूं, तो इसके कारण जो फोर्स आएगा, अगेन मैं बोलता हूं, फोर्स शुड बी अलोंग द लाइन जॉइनिंग सेंटर ऑफ दिस 2 पार्टिकल, इसके अलोंग होगा, ठीक है। और वो इस डिस्टेंस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा क्या, मैंने आप लोग को बता रखा है, फोर्स इज इक्वल्स टू KQ1Q2/r²। अरे यही तो होता है, ठीक है। तो इसके कारण अगर मैं फोर्स बोलूं तो वो इस लाइन के अलोंग होगा, एंड सिंस बोथ द चार्ज इज ऑफ सेम टाइप, रिपल्सिव फोर्स होगा इस डायरेक्शन में, और इस चार्ज के कारण जो फोर्स होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, वो भी रिपल्सिव होगा, ठीक है। इसके कारण मैं फोर्स लिख देता हूं KQ²/a², और इस डायरेक्शन में इसके कारण फोर्स लिख दिया अभी KQ²/a²। यही तो होता है, Q1 Q2 QQ डल जाएंगे और R की जगह पे A आ जाएगा, क्योंकि इनके बीच के डिस्टेंस A है। सिंपल है, बहुत आसान सवाल है। अब सिमेट्री से मैं बोल सकता हूं, देखिए, जो इसको पॉइंट को वर्टिकली इस एक्सिस से डिवाइड हो रही होगी, ये वाला, ठीक है। सिमेट्री से बोल सकता हूं ये एंगल बाइसेक्टर होगा, ठीक है। कोई भी पूरा का पूरा सिस्टम जो है इस एक्सिस के अबाउट सिमेट्री के, आप देख सकते हैं एग्जैक्टली मिरर इमेज है, तो ये एंगल 30 डिग्री होगा, ये भी एंगल 30 डिग्री होगा, मतलब ये एंगल भी आप 30 डिग्री बोल सकते हैं और ये एंगल भी आप 30 डिग्री बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस वाले फोर्स का एक एक्स कंपोनेंट बनेगा और इस वाले फोर्स का भी एक एक्स कंपोनेंट बनेगा, सिमेट्री के कारण ये एक्स कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अगर कंपोनेंट लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, ये फोर्स को अगर मैं F बोलूं, ठीक है, क्योंकि सिंस मैग्नीट्यूड तो सेम है तो इस फोर्स को भी मैं F बोल सकता हूं, तो ये वैल्यू जो हो जाएगी F sin 30 डिग्री आ जाएगी, और ये वैल्यू भी F sin 30 डिग्री आ जाएगी, कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। बस आपका वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स का कंपोनेंट बचेगा, और वो फोर्स नेट जो होगा वो 2F cos 30 डिग्री होगा, क्योंकि F cos 30 डिग्री इसके कारण और F cos 30 डिग्री इसके कारण। तो निकाल लीजिए 2F cos 30 डिग्री, 2 इंटू F तो आपको पता है, इट इज KQ²/a², और cos 30 डिग्री भी आप लोग को पता है √3/2 होती है, ये कैंसल आउट हुआ, फाइनल वैल्यू आ गई √3 KQ²/a²। ये टोटल फोर्स हो जाएगा किसी भी एक चार्ज पार्टिकल पे बाकी चार्ज पार्टिकल्स के कारण। आसान था, बहुत आसान था,
ठीक है, सिंपल सिमेट्री का यूज करना है और क्वेश्चन को खत्म कर डालना है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव ऑन करते हैं। ये आंसर अगर आप लोगों को लिखना है तो आप लोग वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं, सॉल्यूशन लिख सकते हैं इसका। ठीक है, टाइम दे रहा हूं आप लोगों को, सॉल्यूशन लिख लीजिए। मैं तो आगे बढ़ रहा हूँ, वीडियो पॉज करिए और आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव ऑन करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, देखिए 4 चार्जेस आर अरेंज एट द कॉर्नर ऑफ स्क्वायर एबीसीडी। ठीक है, यहाँ पे एबीसीडी नहीं गिवन है तो मैं बोल देता हूँ, इट इज ए, इट इज बी, इट इज सी, इट इज। ठीक है, तो ये एबीसीडी स्क्वायर पे 4 कॉर्नर पे चार्जेस अरेंज्ड हैं। द फोर्स ऑन अ पॉजिटिव चार्ज केप्ट एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर इज। ठीक है, तो इस स्क्वायर का सेंटर आप लोग को पता है यहाँ कहीं पे होगा। यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है, उस पे फोर्स किधर होगा यही बताना है। ठीक है, देखिए मैग्नीट्यूड की बात नहीं की है यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ आपको क्वालिटेटिव एनालिसिस करना है और वहां पे आप लोग को बताना है कि डायरेक्शन कौन सी होगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को हम लोग जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। इट इज -2q माइनस क्यू एंड क्यू 2k। मैं आप लोगों के लिए एक स्क्वायर बना देता हूं, ये मैंने बना दिया स्क्वायर, बड़ा स्क्वायर, ताकि आप लोगों को चीजें समझ में। ठीक है, यहाँ पे -2q प्लेस्ड है, यहाँ पे q प्लेस्ड है, यहाँ पे -q प्लेस्ड है और यहाँ पे 2q प्लेस्ड है। ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B, ये पॉइंट है C, ये पॉइंट है D। सेंटर ऑफ द स्क्वायर पे एक पॉजिटिव चार्ज रखा है, उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। देखिए कैसे निकालेंगे, पॉज करिए और सॉल्व करिए, फिर देखिएगा वीडियो। मैं चालू कर रहा हूं। इस D के कारण, इस 2q चार्ज के कारण यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इस डायरेक्शन में होगी क्या। ठीक है, डायगोनल बना देते हैं ताकि आप लोग को पता चले, डायरेक्शन आप लोग को थोड़ी फील आ जाएगी डायगोनल बनाने से। देखिए मैंने सेंटर की जो पोजीशन है वो थोड़ी सी रॉन्ग जज की थी, बाकी सही था। ये है सेंटर, दोनों डायगोनल का इंटरसेक्शन पॉइंट टू सेंटर होगा। ठीक है, अब आप देखिए इस पॉइंट पे एक पॉजिटिव चार्ज रखा है, उस पे जो फोर्स लगेगा बिकॉज ऑफ दिस 2q वो इस लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा क्या। और स्क्वायर का डायगोनल जो है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है और स्क्वायर का डायगोनल भी इक्वल लेंथ का होता है, मतलब ये सारी लेंथ a होंगी। ठीक है, सिंपल ज्योमेट्री है, ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए कि सारी लेंथ a होंगी। ठीक है, तो इस 2q चार्ज के कारण अगर मैं फोर्स बोलूं इस पॉइंट पे, ठीक है, तो वो अलोंग दिस लाइन होगा क्या, इस 2q चार्ज के कारण, और उसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, फोर्स बिकॉज ऑफ दिस 2q चार्ज में बोलूंगा इट इज k इंटू, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है किसी जिसका मैग्नीट्यूड मैं सपोज q1 मान लेता हूं, तो k q1 इंटू 2q बाय a स्क्वायर होगा क्या, इस 2q चार्ज के कारण। ठीक है, तो आप देखिए मैं इसमें यहाँ पे 2 बाहर निकाल लेता हूं और k q1 q बाय a स्क्वायर बोल देता हूं। ठीक है, सारे के सारे फोर्स ये कांस्टेंट टर्म निकल जाएगी, k q q1 बाय a स्क्वायर। इसीलिए इस टर्म को मैं कुछ c बोल देता हूं। ठीक है, इस टर्म को मैं कुछ c बोल देता हूं और 2c फोर्स इस 2q के कारण इस डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, अब देखिए इस q चार्ज के कारण फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, इस q चार्ज के कारण फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा क्या, और उसका मैग्नीट्यूड अगर मैं लिखूं तो फोर्स ड्यू टू q, इसके कारण मैं लिखूंगा इट इज k q q1 बाय a स्क्वायर। ठीक है, देखिए फिर से यही टर्म आ गई क्या, मतलब ये टर्म c, तो इसके कारण c मैग्नीट्यूड का फोर्स इधर, 2c मैग्नीट्यूड का फोर्स इधर, मतलब नेट फोर्स जो बनेगा वो इसी डायरेक्शन में आ जाएगा और वो c मैग्नीट्यूड का हो जाएगा इस डायरेक्शन में। तो इसको मैं इरेज कर देता हूं, इस c को इरेज करके मैं बोल देता हूं कि नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड, मैं ग्रीन से बना रहा हूं नेट पार्ट ये हरे कलर से बनाया और मैं बोला कि c मैग्नीट्यूड का फोर्स है जो कि इस पे इस डायरेक्शन पे लग रहा है। ठीक है, मैंने 2 चार्जेस के कारण देख लिया इस पे फोर्स, अब बचे ये 2 चार्जेस माइनस q और q। सिंस इट इज पॉजिटिव चार्ज एंड इस -2 के कारण अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा और वो इस डायरेक्शन में होगा और इसका मैग्नीट्यूड मैं बोलूंगा इट इज k 2q q1 बाय a स्क्वायर, मतलब फिर से ये 2c फोर्स लगेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ, देखिए 2c फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, इस चार्ज के कारण भी अट्रैक्टिव फोर्स होगा क्योंकि ये माइनस है ये प्लस है, और यहाँ पे आप देखेंगे इसके कारण जो फोर्स आएगा वो आएगा k q इंटू q1 बाय e स्क्वायर, मतलब c अमाउंट ऑफ फोर्स। तो ये यहाँ पे c अमाउंट ऑफ फोर्स लग जाएगा। ठीक है क्या, तो ये c अमाउंट ऑफ फोर्स इधर लग रहा है, 2c अमाउंट ऑफ फोर्स इधर लग रहा है नीचे के डायरेक्शन में, तो नेट फोर्स जो है नीचे बच जाएगा क्या, फिर से मैं ग्रीन एरो से बना देता हूं, नेट
जो है वो नीचे बच जाएगा और वो आएगा C मैग्नीट्यूड का नेट फोर्स, C मैग्नीट्यूड का नेट फोर्स। ठीक है, C मैग्नीट्यूड का फोर्स इधर इस डायगोनल के अलोंग, C मैग्नीट्यूड का फोर्स इधर इस डायगोनल के अलोंग। ठीक है, तो ये तो आप लोगों को पता है स्क्वायर में, अगर एक डायगोनल के अलोंग C मैग्नीट्यूड का फोर्स लग रहा है, दूसरे डायगोनल के अलोंग C मैग्नीट्यूड का फोर्स लग रहा है, तो रिजल्टेंट फोर्स इसका बाइसेक्टर हो जाएगा क्या? अरे रिजल्टेंट फोर्स का बाइसेक्टर हो जाएगा, और इसका जो बाइसेक्टर होगा, ये एंगल मुझे 90 डिग्री पता होती है, और ये एक डायगोनल की लेंथ है, और यहां से एक साइड जा रखा है। ठीक है, तो ये एंगल इसका बाइसेक्टर होगा, मतलब ये 45 डिग्री होगा। ठीक है, डायगोनल का ये वाला पार्ट भी 45 डिग्री होता है, ये 45 डिग्री, मतलब ये जो इस पॉइंट पे टच करेगा वो 90 डिग्री पे टच करेगा। ठीक है, मतलब जो रिजल्टेंट फोर्स आया वो बाइसेक्ट करेगा इसको, ये एंगल 45 डिग्री होगा, और सिंस ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, मैंने आप लोगों को बताया इसकी जो डायरेक्शन होगी वो परपेंडिकुलर टू दिस साइड होगी, ए बी के परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, तो वो कैसे होगी मैंने आप लोगों को ये बताया। तो बस अब ऑप्शन देख लेते हैं, बस हमें डायरेक्शन ही तो बतानी थी उस फोर्स पे। जीरो होगी क्या? नहीं, जीरो नहीं होगी। अलोंग डायगोनल एसी होगी क्या? एसी के अलोंग नहीं होगी, बीडी के अलोंग भी नहीं होगी, परपेंडिकुलर टू द साइड ए बी होगी। ये आपका सही आंसर होगा, राइट। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं, हमें बस क्वालिटेटिव एनालिसिस करना था। और जो मैंने यहाँ पे आपको C2C वाला जो ट्रिक बताया, ये आप लोगों को बहुत काम आएगा। कॉमन टर्म को बाहर निकालने के लिए, सिर्फ न्यूमेरिकल क्वांटिटी से चीजों को कंपेयर करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो ये वाला जो लेक्चर था कूलम्स लॉ और इलेक्ट्रिक फील्ड का, यहीं पे खत्म होता है। आई होप कि आप लोगों को हर बातें समझ में आई होंगी, और अगर आप लोगों को सब बातें समझ में आई हैं, लेक्चर अच्छा लगा है, तो डोंट फॉरगेट to subscribe to Ashraj Academy and press the bell icon, right? So that's all. Thank you.